बॉडी कंपोजिशन सुना है, पहले किसी ने पढ़ा है इसके बारे में? बॉडी कंपोजिशन। Is it like that कि 80% of our body is water content? ऐसा आता है इसमें? हाँ, नियर बाय है, नियर बाय, नॉट एग्जैक्टली। तो फैट एंड मसल का वेट वो वगैरह। जी जी जी। तो हमारी जो बॉडी है, जो ओवरऑल वेट हम वेइंग स्केल पे खड़ा होने पर दिखता है, उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अब मैं मान लीजिए कि वेइंग स्केल पे खड़ा हो जाऊं तो मेरा जो चश्मा पहना है उसका फ्रेम का वेट भी उसमें आ जाएगा, समझ रहे? मेरे बॉडी पे जो क्लोथिंग्स होते हैं उसका, ऑर्नामेंट्स पहने हैं उसका, और मेरे बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पाइनल फ्लूइड, मसल्स, ब्लड, स्किन, अंदर जो वाइटल ऑर्गन्स है, कार्डियक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये ओवरऑल वेट वेइंग स्केल पे दिख जाएगा एक साथ में, राइट? अब मुझे अगर वेट लॉस करना है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा वजन कम हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, अगर मैं 5-10 kg लॉस भी कर जाता हूं तो? समझ रहे हो? तो इसका एक स्टैंडर्ड होता है, या इसमें से ये जितने भी मैंने नाम गिनवाए, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पाइनल फ्लूइड, ब्लड, मसल्स, स्किन, वाइटल ऑर्गन का वेट, ब्लड, ये सारा जो है ये लीन मास में आता है। लीन मास जो आपके बॉडी का फाउंडेशन है, जिसके ऊपर आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है या आपका इम्यून सिस्टम बेस्ड है, और इसके अलावा फैट्स जो कि बॉडी फंक्शनिंग का एक हिस्सा है लेकिन एक लिमिट तक, हार्मोनल रेगुलेशन के लिए, या फिर कुछ फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए फैट्स इसेंशियल होते हैं। लेकिन लेकिन कितने होते हैं उसका एक रिकमेंडेशन है, या उसका एक सजेस्टेड रेंज है। मेल में 18% से लेके 20% तक ऑन लीन बॉडी वेट, 18% से 20% तक, या 15 से 18 तक, और फीमेल में 18 से लेके 22-25 तक, ये सजेस्टेड रेंज है। एक दो नंबर इधर उधर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अलग 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 जगह पे अलग अलग पैरामीटर्स दिखाए गए हैं। अब अगर 25 से ऊपर है, हाइट टू वेट का जो एक रेशो होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए एक व्यक्ति है, रमेश और सुरेश, इस तरह से हम नाम लेते हैं, या देवाश्री और शीतल। अब मान लीजिए शीतल का और देवाश्री का हाइट सेम है, दोनों का वेट भी सेम है, लेकिन देवाश्री की केस में जो लीन मास है, इंपॉर्टेंट वेट, वो 40 kg है और 10 kg बॉडी फैट है, और शीतल की केस में लीन वेट जो है वो 30 kg है और 20 kg बॉडी फैट है, वजन दोनों का 50 है। अब दोनों में से हेल्दी कौन है? हेल्दी वो वाला हेल्दी नहीं, मोटा वाला, उसको भी हेल्दी कहा जाता है, मुझे हाल ही में पता चला। तो दोनों में से हेल्दी कौन है? दोनों में से हेल्दी कौन है? एक में, शीतल में 30+20 है, 50 kg। देवा में 40+10 है। तो देवश्री हेल्दी है ना? देवश्री देवश्री हेल्दी है। क्यों? क्योंकि बॉडी फैट लीन कम मास है, ज्यादा है। लीन मास ज्यादा है। श्योर हो? नॉट श्योर। करेक्ट है, करेक्ट है, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो जिसमें लीन मास ज्यादा है वो हेल्दी है, जिसमें लीन मास कम है। अब अगर स्नेहल को, सॉरी शीतल को, अगर हेल्दी होना है तो क्या करना पड़ेगा? मसल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस करके मसल वेट बढ़ाना पड़ेगा। हाँ हाँ, बोलिए।
So muscle endurance, muscle strength पे focus करना है, so that fat loss will convert fat will convert into muscle weight, fat weight. नहीं, फैट फैट एडिपोस टिश्यू जो होते हैं उसका स्ट्रक्चरिंग अलग होता है, और लीन मसल जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, तो कन्वर्जन तो कहीं नहीं पॉसिबल होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और न्यूट्रिशियस डाइट लेके, प्रोटीन डाइट लेके मसल मास को बिल्ड किया जा सकता है। और जो फैट्स है 20, उसमें से फैट्स 10 kg कम किए जा सकते हैं। सर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करके ही, मतलब काइंड ऑफ, नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग ऑन डाइट प्रोटोकॉल। तो फिर फैट कैसे कम करेंगे? हम अभी बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की। तो आप मसल मास बढ़ाओगे और फैट को रिड्यूस करोगे, तब जाके ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन वेट तो उतना ही रहेगा आपका, समझ रहे हो। जब हम बोलते हैं कि बॉडी, इफ वी आर वर्किंग ऑन आवर ट्रेनिंग ऑल्सो, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वेट एकदम सेम रहता है पर हम दिखने में लीन लगते हैं, पर हमारा वेट वैसे सेम रहता है, स्केल में कोई डिफरेंस नहीं रहता। तो इन दैट केस हमारा लीन मसल मास जो है वो बढ़ा हुआ है पर फैट टिश्यू कम हुआ है, बिकॉज मसल टेक्स द लेसर स्पेस इन आवर बॉडी। जी जी, करेक्ट। क्योंकि इसको अगर हम डे टू डे एग्जांपल से समझे, 1 kg का अगर आप वेट लोगे और 1 kg अगर आप रुई लोगे कॉटन, तो कॉटन ढेर सारी जगह इकट्ठा करेगा, मतलब ढेर सारी जगह लेगा। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो स्ट्रक्चर में बड़े होते हैं, लेकिन डेंसिटी वाइज वो कम होते हैं। तो रुई, 1 kg रुई इतना सारा बोरा भर के आएगा, और 1 kg का जो वजन है लोहे का वो इतना सा आएगा। मसल्स और फैट ठीक इसी तरह से है। तो इससे आपको फैट लॉस और वेट लॉस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कुछ एक केसेस में, बॉडी वेइंग स्केल के बेस्ड वेट लॉस फॉलो किया जाता है। तो क्या ऐसा करना अप्रोप्राइट होगा? या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में आके आपको कहता है कि मैंने तो 5 kg वजन घटा लिया। अब अगर आप सवाल पूछोगे कि वजन घटाया, तो आपने क्या, कौन सा वजन घटाया, तो क्या वो व्यक्ति बता पाएगा कि मैंने इसमें से इतना घटाया है, उसमें से? वो यही सोचेगा कि मैंने फैट्स कम किए। लेकिन फैट्स कम करने के ट्रेनिंग प्रोटोकॉल अलग होते हैं, न्यूट्रिशनल प्रोटोकॉल अलग होते हैं। वेट लॉस के लिए तो आप फास्टिंग कर लो, नवरात्रि के 9 दिन के फास्टिंग है, न्यूट्रिशन इंटेक ड्रॉप हो गया, मसल मास ड्रॉप हो जाएगा, बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाएगी। BMD, बोन मिनरल डेंसिटी। फास्टिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया जाता है, लेकिन इसमें देखना यह है कि क्या प्रमोट करने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसको उसके बारे में जानकारी है। कई सारे लोग फास्टिंग को प्रमोट करते हैं। अब मसल मास के बारे में इस तरह से कहा जाता है कि एक बार अगर आपने रिड्यूस कर दिया, उसको उतना गेन करने में आपको बहुत मेहनत लगती है, बहुत न्यूट्रिएंट लेने पड़ते हैं, बहुत न्यूट्रिशियस डाइट लेना पड़ता है, उसके ऊपर आपको खर्चा भी करना पड़ता है। अगर आप मसल मास रिड्यूस करते हो, 1 kg फैट घटाना बहुत इजी है, लेकिन 1 kg मसल मास गेन करना बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए टाइम भी बहुत जाता है। रिड्यूस करना आसान है। फैट के बारे में अगर बात करें तो फैट गेन करना आसान है, रिड्यूस करना मुश्किल है। मसल रिड्यूस करना आसान है, गेन करना मुश्किल है। लीन वेट जो है उसको रिड्यूस करना आसान है, लीन वेट को। फास्टिंग करो, 2-2, 3-3 घंटे एक्सरसाइज करो, ओवर एक्सरसाइज करो, बॉडी को टॉर्चर करो, आपका लीन मास गिर जाएगा, बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाएगी। ये जो होता है ना 500 वाला वेट लॉस, सस्ता वाला वेट लॉस, वहां पे ये प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं कि मुझे तो 5 kg घटाना है, उसके लिए मुझे इतनी ही फीस पे करनी है, मेरा बजट इतना ही है। अब बजट उतना ही है तो वो न्यूट्रिशन पे स्पेंड करने की मेंटालिटी दिखती नहीं है, या माइंडसेट नहीं नजर आता है कि इतना ये व्यक्ति न्यूट्रिशन पे स्पेंड कर सकता है। अगर आपको हेल्दी वाला फैट लॉस चाहिए तो उसके लिए तो आपको स्पेंड करना पड़ेगा। एक मेंटल स्टेबिलिटी की लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जरूरत है, लेकिन वो नहीं होती है। फिर ऐसे लोग, वो होता है ना सस्ता वाला वेट लॉस, वो कर लेते हैं। भूखे पेट रहना है और 2-2 घंटे की एक्सरसाइज करनी है। जो गवाया है वो अब समझ में नहीं आता है
एक वक्त निकल जाता है जब जब बॉडी सार्कोपेनिक स्टेज में एंटर करती है, तब जाके इसके रिफ्लेक्शन नजर आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और क्यों हुआ है मेरे साथ ये, वो भी समझ नहीं होती है कि 35-40 से पहले किसी ने 5-10 kg का वेट लॉस किया है, उसको 40 के बाद थायराइड या शुगर रिलेटेड हिस्ट्री ट्रैक होना पॉसिबल है, क्योंकि उस तरह का इन्वायरमेंट आपने बनाया हुआ है। Can I ask? हाँ। तो सर ऐसे बोलते हैं कि अगर फास्ट वगैरह मतलब जो ज्यादा फास्टिंग वगैरह करते हैं, फिर आपने ये लीन मास लूज किया, और फिर जब आप खाने लगते हो तो देन इट विल इंक्रीज फैट। फैट मतलब वो बढ़ा देगा ना, वो चले जाएगा, पर आपका फैट वेट बढ़ेगा ना, सो फैट वेट, यू विल नॉट बी एबल टू गेन मसल you लीन won't मास। gain unless and until you are performing those strength training activities and those pulling pushing exercises with additional resistance or body weight resistance. You won't gain again. And इसके अलावा अगर आप इस तरह से बिलीव करते हैं कि मैंने रिड्यूस भी किया है तो मैं योगा करके गेन कर लूंगी, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा है, पहले वाले जो कंपोनेंट्स थे उसमें योगा का काम है फ्लेक्सिबिलिटी देना। एक पेशेंट मेरे पास आए थे, केस स्टडी इसलिए बता रहा हूं कि आपको इससे कुछ मिलेगा सीखने। एक पेशेंट मेरे पास आए थे फिजियो के लिए,